अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल नंबर 11 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये सर्किट प्रॉब्लम है बेसिकली कैपेसिटेंस के मुतालिक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोकूलम कैपेसिटेंस। 5 माइक्रोकूलम कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमने जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अक्रॉस हमने चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको इस कैपेसिटर को इसको C1 का नाम देंगे, ठीक है। ये C2 और ये C3 है। तो ये हमने नाम दे दिए, तीन कैपेसिटेंस थे, ठीक है। और सर्किट को दोबारा रीड्रा कर लेते हैं। तो बच्चों क्या था इसमें, सर्किट में ये था कि दो कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे थे, ठीक है। इसमें एक ये कैपेसिटेंस और दूसरा था C3 कैपेसिटेंस। ये दो पैरेलल में थे और इसके साथ एक कैपेसिटेंस था सीरीज में, ठीक है। इस कैपेसिटेंस को हम नाम देंगे C1, ठीक है। ये C2 और ये C3 है। तीन कैपेसिटेंस है, ठीक है। और इसके अक्रॉस बैटरी है, बैटरी सप्लाइड। ये तो बच्चों गिवन सर्किट। लेट सपोज बैटरी जो चार्ज प्रोवाइड करती है वो Q1 है, ठीक है। तो Q1 मैंने क्यों नाम दिया, क्योंकि ये टोटल सप्लाइड चार्ज, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी है। ये चार्ज जब आगे फ्लो करेगा C1 से पास होगा, यही चार्ज फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जंक्शन आया है। जब एक या एक से ज्यादा तारें मिल जाती है, वायर मिल जाती है, तो वो जंक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे दो तारे दो वायर्स है, तो इसलिए लिहाजा यहाँ से कुछ चार्ज पास होगा, इसको हम नाम देंगे Q2। क्यू स्मॉल Q2 नाम दिया और यहाँ से पास होने वाला चार्ज Q3 नाम दिया, क्योंकि Q1 चार्ज टोटल चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने कैपिटल Q1 का नाम दिया। जबकि स्मॉल Q2 और स्मॉल Q3 ये हमने इसलिए दिया कि चार्ज डिवाइड होने के बाद इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। इसलिए हमने नाम दे दिया और बाद में हमें कैलकुलेशन में मसला ना होगा। बच्चों ये प्रॉब्लम तो बाहर सिंपल लग रहा है, ठीक है, डेटा से ऐसा लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर हमारे साथ हाथ कर गया। उन्होंने चार्ज पूछा है Q3 कैपेसिटेंस का। तो अगर वो टोटल चार्ज Q1 पूछते फिर भी इजी था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछते फिर भी चलो, मतलब C2 के क्रॉस या C3 के क्रॉस फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली कंपैरेटिवली इजी था। या टोटल कैपेसिटेंस पूछ लेते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के क्रॉस जिसमें पैरेलल में लगे उनके क्रॉस चार्ज पूछा है, यानी Q3 पूछा है। तो ये हमारे साथ हाथ कर गया, ठीक है। तो एग्जामिनर ने हमारे साथ गेम खेल दी। तो अब हमें मेहनत करनी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। क्या है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स की वजह से ये प्रॉब्लम काफी इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो प्रॉब्लम नंबर 11 है। इसमें क्या चीज है, इसमें बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट है, ठीक है। वी गिवन है कितना है, 6 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। इसके अलावा चार्ज माइक्रो C1 C2 और C3 तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यूज दी है, ठीक है। C1 की वैल्यू थी 3 माइक्रोफेरड, ठीक है, माइक्रोफेरड। C2 की वैल्यू थी 2 माइक्रोफेरड और C3 की वैल्यू गिवन थी 5 माइक्रोफेरड, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा बाकी तो गिवन डेटा नहीं दे। अब हम पहले इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, चंद स्टेप्स है, हम तीन चार स्टेप्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर 1। उसमें हम यूं करेंगे कि टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस। यानी हम फाइंड करेंगे C1 2 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है पहले स्टेप में, ठीक है। स्टेप 1 में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, किनका, C1 C2 और C3 का, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और वो इसमें फिर ये किसके इक्वल होगा, ये C1 के इक्वल होगा और फार्मूला हमारे पास ये होगा C23 के इक्वल होगा। वो कैसे बचे, मीन्स के C1 तो है वो तो सीरीज में लगा हुआ है। पहले हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, पहले हमें जो सॉल्व करना चाहिए वो जो दो कैपेसिटर लगे हैं ना पैरेलल में, C2 और C3, यानी ये दो वाले दो कैपेसिटर्स C2 और C3, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल कैपेसिटर को सॉल्व करने का फार्मूला हमें पता है। इसका मतलब है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, C23 को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। पहले वो स्टेप सारे बताता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, हाउ वी विल अप्रोच। तो पहले स्टेप में हम ये करेंगे, दूसरे स्टेप 2 में, सेकंड स्टेप में हम टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी Q1 जिसको हमने नाम दिया हुआ है, वो टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे V23, ठीक है, कैपेसिटर्स वोल्टेज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटेंस और थर्ड कैपेसिटेंस के अक्रॉस, सेकंड कैपेसिटर और थर्ड के अक्रॉस, यानी ये दोनों चूंकि पैरेलल में है, हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो सेकंड कैपेसिटर C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V23 ही रहेगी इसकी वैल्यू, और ये जो C3 कैपेसिटर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V23 ही रहेगी, ठीक है। तो यानी मींस ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है, कैपेसिटर वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है।
सीरीज में डिवाइड होता है बच्चों। ये तीसरे स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे जो हमारा लास्ट स्टेप होगा जिसमें हम चार्ज 3 की वैल्यू निकाल सकेंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 में लास्ट में हम फाइंड करेंगे Q3 कैपेसिटर से क्रॉस थर्ड कैपेसिटर। ये तो इसका मतलब है, इसलिए मैंने बताया कि एग्जामिनर हमारे साथ हाथ कर गया, ठीक है। तो वो आसानी से नंबर नहीं देने वाला, कहते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तो असल में उन्होंने आपसे सब सारी चीजें पूछ ली, ठीक है। उन्होंने आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछ लिया, बैटरी ने टोटल चार्ज सप्लाई किया वो भी आपसे पूछा है, और सेकंड और थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है, और फोर्थ कैपेसिटर का जो यानी मतलब एक थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस उन्होंने चार्ज की वैल्यू भी पूछी है, ठीक है, कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हमारे पास मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले स्टेप 1 यानी हम क्या फाइंड करना चाहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों कैपेसिटेंस का, जो कि इक्वल होगा C1 प्लस C2 3 के। पहले हम सेकंड और थर्ड कैपेसिटेंस के जो कि सीरीज पैरेलल में लगे उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट को सेकंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर्स का इनका इक्विवेलेंट में इनको नाम दे रहा हूँ C23। ये हमने नाम दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ C2 और C3 का इक्विवेलेंट। तो पैरेलल का फार्मूला लगेगा बच्चों इसमें। तो C23 को निकालने के लिए, क्योंकि पैरेलल का फार्मूला हमें पता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का बिल्कुल उलट फार्मूला होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे और कैपेसिटर के सीरीज में लगे हो तो वो एक दूसरे के बराबर है। तो मींस के फार्मूला होगा पैरेलल का, रेजिस्टेंस के सीरीज वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो लगेगा फार्मूला C2 प्लस C3। ये दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये क्योंकि 2 माइक्रोफेराड है और ये 5 माइक्रोफेराड है, तो दोनों माइक्रोफेराड में है, तो मैंने यूनिट कॉमन करके लिख ली है, ठीक है, बाहर। तो ये 7 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है, C23 का। अब हम डायग्राम ड्रा करते हैं दोबारा। तो हम उसी को ऊपर वाले सर्किट को दोबारा हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे बच्चों, देखिए ये वाला जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिखूंगा, ठीक है। तो बच्चों इस सर्किट को, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, मैंने इज इक्वल टू का सामने लगा क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसका। हम इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई अब कर दिया। ये बैटरी है, ये सर्किट बिल्कुल इसके इक्वल है कि एक कैपेसिटर ये C1 था। अब हमने C23 को सॉल्व करके निकाला है, ये C23 थर्ड सेकंड और थर्ड कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये बैटरी है, ठीक हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो चार्ज वही Q1 चार्ज सप्लाई हो रहा है बैटरी, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज चूंकि सीरीज में सेम रहता है, ये जो Q1 चार्ज का पाथ सेम है, एक पाथ है, तो इसलिए ये C1 के क्रॉस भी गो थ्रू करेगा और C2 थ्रू के क्रॉस। तो मींस के सिंगल चार्ज यही Q1 यहाँ से पास होगा, तो चार्ज क्रॉस C1 एंड C23 दोनों के क्रॉस सेम रहेगा, ठीक है। ये बच्चों आपने ये वाली बात याद रखनी है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हौसले वाला है, जल्दी में नहीं कर सकता। C1 और C23 ये दोनों क्या है, दोनों सीरीज में है, सीरीज में। तो सीरीज में बच्चों फार्मूला क्या लगता है सॉल्व करने के लिए, सीरीज फार्मूला लगेगा मींस का जो इसका इक्विवेलेंट फार्मूला होगा ना, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, पहले तो इनको नाम देते हैं कि इनको हम नाम देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 C23 का। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम नाम देंगे C123, ठीक है। ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो अब देखिए हम फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला ऑलरेडी मैं फार्मूला लिख चुका था। तो C123 ये आया फार्मूला C1, ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट। अब ये सीरीज में है बच्चों, ख्याल रखें, ठीक है। ये जो ऊपर वाला फार्मूला था वो तो मैंने सीरीज का लिखा है, उसको हमने मॉडिफाइड करना है क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। तो ये फार्मूला नहीं चलेगा अब, ये फार्मूला तो पैरेलल के लिए था। तो बच्चों देखिए क्योंकि सीरीज में है तो फार्मूला लगेगा 1 और C123 इज इक्वल टू 1 और C1 प्लस 1 और C23, ठीक है। वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, 1 और 3 प्लस 1 और 7 माइक्रोफेराड है, ठीक है। ये भी माइक्रोफेराड है, ये भी माइक्रोफेराड है, दोनों माइक्रोफेराड है। अच्छा बच्चों 7 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 21 आता है, ठीक है। तो ये 7 प्लस 3 आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल है, सिंपल एलसीएम के तरीके से माइक्रोफेराड वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये याद रखें, जो भी आंसर आएगा वो माइक्रोफेराड में आएगी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि नीचे वो माइक्रोफेराड क्या आता है, नीचे माइक्रोफेराड मौजूद है, ठीक है। तो C123 ये ये 1 और C123 है, ठीक है। ये बच्चों ख्याल रखें, 1 और C123 इज इक्वल टू ये आ गया 10/21 माइक्रोफेराड। तो ये बच्चों अगर आप हम इसको उल्टा देते हैं ना, इन्वर्स करते हैं, तो ये क्या वैल्यू आएगी, C123 ये आ जाता है 21/10 माइक्रोफेराड। तो ये इससे आ जाएगा 2.1 माइक्रोफेराड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे
C123 की वैल्यू आ गई है 2.1 माइक्रोफेराड। तो हमारे पास अब हमने फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप हम करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 में हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज सेकंड स्टेप, ठीक है। स्टेप 2 इसमें हमने Q1 को फाइंड करना है, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो वो तो कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला लगेगा बच्चों। कौन सा फार्मूला? Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इज इक्वल टू सी वी का फार्मूला लगा के ये आप निकाल सकते हैं इजीली। Q1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी होता है, इसलिए इसका मतलब है कि Q इज इक्वल टू यानी Q1 इज इक्वल टू क्या लगेगा, टोटल कैपेसिटेंस ना। और यहाँ पे क्या चीज आएगी बच्चों, टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने पे देखो बच्चों, Q1 टोटल कैपेसिटी 2.1 माइक्रोफैराड था, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट। तो बच्चों अगर हम इसको देखें ना, यूनिट भी आप निकालते हैं, फेराड इंटू वोल्ट किसके इक्वल होता है, कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यूनिट चार्ज के इक्वल आ जाएंगे, तो इससे जो वैल्यू आएगी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 12.6 आता है, 12.6 कूलम। क्योंकि आप याद रखें, फेराड इंटू वोल्ट, फेराड इंटू वोल्ट ये कूलम के इक्वल होता है। और सॉरी, माइक्रो कूलम भी तो साथ है, ठीक है, माइक्रो कूलम भी साथ आपने लिखना है, क्योंकि माइक्रो कूलम में थी वैल्यू 12.6 माइक्रो कूलम, ठीक है। अच्छा, ये टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी आ गया, ये हमने सेकंड स्टेप भी सॉल्व किया है। अब बच्चों थोड़ा सा दोबारा देख ले स्टेप 3 पे जाने से पहले, क्योंकि हमने वी थर्ड स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, देखिए डायग्राम की तरफ दोबारा जाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर 3, इसमें हमने वी वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटेंस, यानी मींस कि इसका इक्विवेलेंट हमने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सीरीज सर्किट है, C1 और C23, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज सर्किट हमेशा पोटेंशियल को डिवाइड करता है। तो इसके क्रॉस C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, इसके क्रॉस C23 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V23 होगा, ठीक है। तो V23 को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, इसको निकालने के लिए हम वही बेसिक फार्मूला यूज करेंगे कि Q इज इक्वल टू, देखो स्मॉल Q इज इक्वल टू, यानी Q3 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा C3, ठीक है, C3 V23, सॉरी ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा फार्मूला बच्चों, Q इज इक्वल टू CV वाला, ठीक है। पहले मैं बेसिक फार्मूला में लिखूंगा Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटर का जो फार्मूला है ये, इसके बाद मैं V23 के लिए इसको क्या करूंगा, स्पेसिफिक करूंगा। तो बच्चों यहाँ से V की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से V की वैल्यू आती है Q बाय सी, ठीक है, क्यू बाई सी, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे बच्चों चार्ज कौन सा है, Q1, Q की जगह हमने Q1 पुट करना है, और जो सी है कैपेसिटेंस है, उसकी जगह हमने जो कैपेसिटेंस पुट करना है वो C23 है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डायग्राम को दोबारा देखे बच्चों, डायग्राम में किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, C2 और C3 सेकंड और थर्ड कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जिसको हमने नाम दिया है C23 कैपेसिटेंस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए हमने क्या यूज करनी होगी, वही करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करनी होगी। तो Q की जगह Q1 और C की जगह C23 फार्मूला पुट करेंगे, किसमें, इस फार्मूले में। तो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज क्या बन जाएगी, V विल बी इक्वल टू, यानी इसको मैं नाम दूंगा और V साथ V भी मैं लिखूंगा, V की जगह मैं पुट करूंगा क्या, V23, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो बच्चों, अच्छा मैं नीचे लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो V23 मैं इसी, चलो इसकी इक्वेशन का नाम दे, मैं इस इक्वेशन वन में मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों आ जाती है Q1 डिवाइडेड बाय C23, वैल्यू पुट करने पे क्या वैल्यू आती है, V23, Q1 की वैल्यू क्या थी, Q1 की कितनी वैल्यू आई थी, जो टोटल चार्ज था, Q1 की वैल्यू थी 12.6 माइक्रोकूलम, 12.6 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन 10 की पावर -6, ठीक है, कूलम। और इसके अलावा हमने वैल्यू पुट करनी है C23 की, जो कि 7 माइक्रोकूलम थी, 7 माइक्रोकूलम मीन 7 इंटू 10 पावर -6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6 कैंसिल हो गए, तो 12.6 को V23, 12.6 को 7 पे डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाएगी 1.8 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू भी आ गई, थर्ड स्टेप भी क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद है फोर्थ स्टेप हो, तो फोर्थ स्टेप में जो कि लास्ट स्टेप है हमारा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने निकालना है वो Q3 है। तो Q3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वही बेसिक फार्मूला कैपेसिटेंस का यूज करेंगे। तो दोबारा थोड़ा सा मैं डायग्राम की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट डायग्राम, अब हमने क्या करना है बच्चों, ये जो चार्ज है Q3 चार्ज है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
तो बच्चों अगर Q3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम इस Q3 के क्रॉस कितना है, इसकी बाकी वैल्यू देके बाकी जो इनका गिवन डाटा है वही पुट करेंगे ना। Q3 के क्रॉस चार्ज यानी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाई इसके जो कैपेसिटेंस है C3 और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V23 वही वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी हमारा बेसिक फार्मूला ये रहेगा, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हमारा रहेगा करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। वैसे अगर C2 के क्रॉस भी पूछ लेते तो वह भी पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे वही V23 ही था, ठीक है। तो V23 चूंकि दोनों पैरेलल में है, सेकंड और थर्ड कैपेसिटेंस तीनों पैरेलल में, तो इसलिए V23 की वैल्यू सेम है दोनों के लिए। अच्छा बच्चों, तो स्टेप नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट स्टेप था, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, स्टेप 4 Q3 फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, Q3। तो Q3 की वैल्यू हम फार्मूला वंस अगेन यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू CV का। Q की जगह हमने Q3 पुट करना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने कौन सी पुट करनी है, C3 और पोटेंशियल डिफरेंस V23, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने पे बच्चों Q3 C3 की वैल्यू कितनी थी, 5 माइक्रो फेराड थी, ठीक है, 5 माइक्रो फेराड यानी 10 की पावर -6 फेराड। और V23 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 1.8 वोल्ट, ठीक है। मैं यूनिट नहीं पुट करने वाला क्योंकि वोल्ट इंटू फेराड डायरेक्टली कूलम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है वैल्यू। तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 पावर -6 कूलम। तो हम लिख सकते हैं कि 9 माइक्रो कूलम इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों प्रॉब्लम ठीक ठाक था, डायग्राम से तो सिंपल लग रहा था, स्टेटमेंट से भी लग रहा था और डायग्राम से भी सिंपल लग रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर आपके साथ हाथ कर गया है, ठीक है। तो हमें ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके हमने Q3 की वैल्यू निकाली है। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसकी प्रॉब्लम इजी था लेकिन इतना भी इजी नहीं था क्योंकि सर्किट प्रॉब्लम था, तो इसलिए हमें सर्किट को देख देख के सॉल्व करना पड़ा। अल्लाह हाफिज।